फिर से जिंदा होने के बाद रुद्र अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में वो इस हकीकत को झुठला रहा था कि अब वो भेड़िया बन चुका है जिसे खून की जरूरत है, और इसी वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रात का वक्त होने की वजह से फादर डिसिल्वा को खून का इंतजाम करने में वक्त लग रहा था। इसी बीच रणविजय भी रत्नागढ़ जाने के लिए गाड़ी और रुद्र के लिए कॉफिन बॉक्स का इंतजाम करने वहां से निकल गया। रुद्र की बिगड़ती हालत देखकर सौम्या उससे बात करने उसके पास पहुंची जरूर थी, मगर उस वक्त रुद्र को रोक पाना किसी के बस में नहीं था। रुद्र वहां से निकलकर उस जगह पहुंचा जहां फादर की लैब के जानवर मौजूद थे। खून की अपनी प्यास को बुझाने के लिए रुद्र ने एक बंदर को अपना शिकार बना लिया। रुद्र। हाँ फादर। रुद्र, ये क्या कर रहे हो? सॉरी फादर, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। फादर, आई एम कमिंग सौम्या। हाँ सौम्या। I was talking about Rudra, right? I just met him. फादर, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। मतलब वो शायद रुकना चाहता था, मगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इवन उसने मुझे पुश किया और कहा कि अगर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मेरा खून पी जाएगा। What? उसने ऐसा कहा? बट फादर वो ऐसा करना नहीं चाहता था। शायद वो पूरी तरह से मजबूर था। फादर, मैं आपको ये सब बस इसलिए बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हम ध्यान रखें। We be better prepared to help him. तुमने अच्छा किया ये बताकर। जैसा तुमने कहा, शायद इसमें रुद्र की गलती नहीं है। शायद उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हर बात की भी एक लिमिट होती है। फादर प्लीज, आप बाहर आएंगे? यस रुद्र। सॉरी फादर, लेकिन मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाया। It's okay, Rudra, but I want to know, how are you feeling now? Much better, father. ऐसा लग रहा है जैसे मैं लंबे वक्त से प्यासा था और मेरी प्यास बुझ गई है। रुद्र, ये तुम्हारे अंदर का भेड़िया बोल रहा है, जिसकी प्यास अब बुझ चुकी है, और आगे से तुम्हें ऐसे परेशान ना होना पड़े, मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। फादर, मुझे सौम्या से भी माफी मांगनी है। मैंने उसके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था। हाँ, उसने बताया मुझे कि तुमने उससे कुछ कहा और उसे पुश भी किया, बट शी नोज कि वो तुम नहीं थे। वो तुम्हारे अंदर छिपा भेड़िया था जो तुम पर हावी हो गया था। वैसे तुम उससे बात कर सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा है। पहले उसे साफ करो। ओह सॉरी फादर, मैं अभी आता हूं। रणविजय हैज कम। फादर, आपके बताए मुताबिक कॉफिन बॉक्स और वैन दोनों का इंतजाम हो गया है। गुड। रात काफी ज्यादा हो चुकी है। अब तुम और सौम्या दोनों घर जाकर रेस्ट कर लो। हम लोग सुबह जल्दी ही यहां से रत्नागढ़ के लिए रवाना होंगे, बट सौम्या विल नॉट बी विद अस। शी विल स्टे हियर in Mumbai. फादर? Yes, सौम्या। फादर, अब ये क्या कह रहे हैं? I mean, अगर मैं आप लोगों के साथ में रहूंगी तो आप लोगों की हेल्प ही करूंगी, राइट? आप लोगों को वहां मेरी जरूरत पड़ेगी। You need me there to help you. Yes, I know. You are a very sincere and smart member of our team. But you know कि रत्नागढ़ में आने वाले दिन हम सभी के लिए कितने खतरनाक होने वाले हैं, और मैं ये प्रेफर नहीं करता हूं कि हम सभी लोग एक साथ रत्नागढ़ चले जाएं। हमारे पीछे यहां मुंबई में
कोई ऐसा भी होना चाहिए जिसे डैनी और रत्नाकर के बारे में सब पता हो। अगर हम फेल होते हैं तो हमें कोई ऐसा भी चाहिए जो वापस से पूरी प्लानिंग कर सके। सौम्या, फादर इज राइट। बट सौम्या, आई ट्रस्ट यू, इसीलिए मैं तुम्हें यहां छोड़ रहा हूं। एंड वन मोर थिंग, रणविजय, सौम्या यहां रहेगी। हमें कुछ नहीं पता है कि आगे डैनी क्या चाल चलेगा, और वो तुम्हारे घर पहले आ चुका है, लेकिन यहां वो कभी नहीं आया है। सो आई थिंक दिस प्लेस इज मोर सेफ फॉर हर। यस फादर, दैट वुड बी बेटर। तो तुम लोग अभी जाओ और हम कल सुबह यहां से रवाना हो रहे हैं। अगली सुबह फादर, रणविजय और रुद्र तीनों रत्नागढ़ के सफर पर रवाना हो गए थे। और सौम्या साथ तो वो भी चलना चाहती थी, लेकिन फादर के कहने पर उसने मुंबई में ठहरना मंजूर कर लिया। रणविजय के दोबारा रत्नागढ़ जाने की बात से वो घबरा जरूर रही थी, लेकिन उसे पता था कि रणविजय का रत्नागढ़ जाना डैनी को रोकने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ इस वक्त रणविजय वैन को ड्राइव कर रहा था। फादर, रुद्र ठीक तो है ना? हाँ, ही इज टोटली फाइन। मैं पूछ रहा था उसके साथ कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं? असल में मुझे सौम्या कल रात का इंसिडेंट बता रही थी। रुद्र को खून की प्यास लगी थी और अब उसे खून मिल चुका है। वैन में और भी काफी सारे ब्लड पाउचेस रखे हैं। सो आई डोंट थिंक कि उसके साथ कोई दिक्कत क्रिएट होगी। और वैसे भी हम कल तक तो राजस्थान में पहुंच ही जाएंगे। फादर, हम लोग रत्नागढ़ जा तो रहे हैं, लेकिन हमारा प्लान क्या है? प्लान, सबसे पहले हमें डैनी के बारे में और इंफॉर्मेशन जुटानी होगी। पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम उस पर फाइनल अटैक का प्लान बना सकते हैं। You're right, फादर, वो काफी शातिर है। हम वहां पहुंचकर ही उसके खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं। और हम केवल एक प्लान पर ही रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमें ऑल्टरनेट प्लान भी बनाने होंगे। बट बेसिकली हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और डैनी की वीकनेस को ढंग से समझना होगा, क्योंकि उस जगह पर यही चीज हमारे फेवर में होने वाली है। हाँ, you're right। मैं कल रात से यही सब एनालाइज कर रहा था। डैनी की वीकनेस के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हमारी वो स्ट्रेंथ्स जो हमारी हेल्प करेंगी वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हमारी टीम में से कौन है जो डैनी को सबसे ज्यादा जानता है? फादर, वो तो मैं ही हूं। हाँ, तुम। और अगर डैनी को पता लगा कि हम लोग उससे लड़ने आ रहे हैं तो वो भी ये बात ध्यान रखेगा। इसके बाद नंबर 2, हमारी टीम में कौन डैनी से इम्यून है, मतलब डैनी से बच सकता है, तो वो भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे गले में वो ताबीज है जिसकी वजह से ना तो डैनी तुम्हारा खून पी सकता है और ना ही तुम्हें हिप्नोटाइज कर सकता है। हाँ, फिर नंबर 3, हमारी टीम में कौन ऐसा है जिसके बारे में डैनी को कुछ पता नहीं है? फादर, वो तो रुद्र है। इवन डैनी ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि रुद्र जिंदा है। करेक्ट। ये बात हमारे लिए डैनी के खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड नंबर 4, हमारी टीम में एक मेंबर जिसके पास कुछ सुपरनैचुरल या वैसी पावर्स हैं जैसी वैम्पायर्स के पास होती हैं, तो वो भी है रुद्र। हमें डैनी से लड़ाई में उन पावर्स की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, you're right। और रही बात डैनी की वीकनेस की, तो आई थिंक तुम्हारी डायरी से इस बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। जो भी हो, ये लड़ाई काफी खतरनाक होने वाली है और हम वहां इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं।